सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे मित्रों? स्वागत करते हैं सेम मनी विद विशाल में। आज मैं आप सभी के लिए, मेरे भारत के वासियों के लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। उसका मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑल प्रोसेस को बताने जा रहा हूं। वो चीज़ है रेस्टोरेंट आप कैसे खोलें। आपके पास पूंजी है या बाद में होगा, बट आपको जानकारी रखना होगा कि क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं आपको एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए। तो मेरे मित्र, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना। मैं एक बात आपको बता दूंगा ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट को आप खोल सकते हैं। ईजी है खोलना, बट थोड़ा सा जानकारी रखना इसलिए आवश्यक है ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट में सरवाइव कैसे कर सकते हैं। तो ऑल प्रोसेस को आप जानने के लिए अंत तक बने रहिए। एक एक चीज़ मैं अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पे लिख के रखा हूँ, जिसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट कैसे खोल सकते हैं। ऑल प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, और बाकी जो भी दिक्कतें होती हैं वो चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। वो क्या चीज़ है? स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि इसमें आपको देखो, मैं लिख के रखा हूँ हर एक बात को जो इसमें ज़रूरत पड़ती है। पहले आपको मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा। वो रिसर्च क्या है कि सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके इलाके में किस तरह के खाने की डिमांड है। क्या लोग फास्ट फूड पसंद करते हैं, या नॉर्थ इंडियन, या फिर साउथ इंडियन। ये बेहद आवश्यक है। अपनी टारगेट ऑडियंस को जानना बहुत आवश्यक है। बात सही है। आपको जानना होगा कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार के लोग रहते हैं, वो क्या डिमांड चाहते हैं कि मतलब उनको वो चीज़ प्राप्त हो सके। फिर स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, राइट लोकेशन। अच्छा खासा लोकेशन पे होना चाहिए आपका रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की लोकेशन उसकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। बट एक बात और मैं बता दूं, जब आपके अंदर क्वालिटी बेस्ट रहेगी, आप कहीं भी रहो आपका दुकान चल जाएगा। बट ये नहीं है कि आप कोने में जाके बना लो, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ भीड़ ज़्यादा आती है, जैसे कॉलेज के पास, ऑफिस एरिया, या बिजी मार्केट में अपना रेस्टोरेंट वगैरह आप खोल सकते हो, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है कि रेस्टोरेंट कंसेप्ट और मेनू। भाई, जो रेस्टोरेंट आप खोलोगे उसका सीक्रेट और मेनू होना चाहिए। वो क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपका रेस्टोरेंट बाकी से अलग कैसे होगा, ये इसमें यूनिकपन होना चाहिए। सोचिए कि आप इंडियन थाली देंगे, स्पेशल थीम रेस्टोरेंट बनाएंगे, या फिर बजट फ्रेंडली फास्ट फूड बनाएंगे। मेन्यू को छोटा और यूनिक रखना पड़ेगा। मेन्यू जो आपको होगा वो छोटा और एक अलग किस्म का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिससे किचन और कस्टमर दोनों को आसानी हो सके, यानी कि किचन में आसानी से बनाया जा सके। फिर उसके बाद कस्टमर को आपसे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रही रेस्टोरेंट कंसेप्ट और मेन्यू की बात। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, वो चीज़ है बेहद ज़रूरी, क्योंकि भाई आप भोजन बेच रहे हो। भोजन आपका रस्टी भी हो सकता है, बेकार फंगस वाला हो सकता है। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या क्या कराना पड़ेगा? FSSAI आप जानते हैं, वहाँ से आपको फूड लाइसेंस लेने पड़ेंगे। GST का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
शॉप एक्ट, लाइसेंस इत्यादि आपको लेने पड़ सकते हैं। ये फ़ायदा आपको इसलिए करेगा कि आप लीगली तौर पे जो है कि भोजन को आप दे सकते हो। भोजन कोई भी नहीं बेच सकता है। अरे आप कस्टमर के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता है कि कोई भी जंकी फूड बेच दे, कोई वगैरह। फूड इंस्पेक्टर आपको पकड़ लेगा, फूड डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा। इसीलिए ये चीज़ लेना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद 5वां स्टेप है इन्वेस्टमेंट और बजट। अब बजट के आधार पे आप क्या क्या जो है कि मतलब शुरुआत कर सकते हो। देखो, जब आपके खाने पीने की जो सामान आप बनाओगे रेस्टोरेंट में, उसमें बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट स्वाद अगर रहेगा, तो शुरुआत छोटे बजट से भी अगर करते हो, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे जाके आप प्रोग्रेस करोगे और अपना बजट बढ़ा लोगे, अपने रेस्टोरेंट में और सामान उपलब्ध करा लोगे, मेन्यू भी बढ़ा सकते हो जब आपके अंदर वो प्रकार की क्वालिटी अगर रहती है तो। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, इन्वेस्टमेंट और बजट में क्या क्या है। रेस्टोरेंट शुरू करने में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। किचन इक्विपमेंट आपको लेना पड़ सकता है, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, स्टाफ और मार्केटिंग भी आपको करना पड़ सकता है। एक प्रॉपर बजट लिस्ट बनाएं और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। देखो, मैनेजमेंट अगर आप अच्छा कर ले रहे हैं, अच्छा सोच ले रहे हैं, तो आपको जो है कि मतलब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद छठा जो है कि स्टेप क्या है, गुड स्टाफ और सर्विस। भाई देखो, आप रेस्टोरेंट खोले हैं, कस्टमर आपके पास आके बैठ गया और कोई आके उनसे बदतमीजी से बात कर रहा है, बेहुदा तौर पे बात कर रहा है, झल्ला के बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं न चलेगा। बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है। आपका जो रेस्टोरेंट है, सच्ची पहचान उसका खाना और स्टाफ होता है। बात सही है। रेस्टोरेंट में आप पहचान उसी आधार पे बना सकते हैं जब आपका स्टाफ इको फ्रेंडली हो, मतलब समझे, फ्रेंडली हो, कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला हो, भोजन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मार्केटिंग और प्रमोशन करना पड़ेगा। ये आपका लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 7। तो आज के दौर पे आप सोशल मीडिया पे भी अपना जो है कि प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे हुआ फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, गूगल माई बिजनेस पे भी आप जो है कि मतलब जो है कि ऐड चला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एडसेंस के थ्रू जो है कि आप चाहेंगे तो मान लीजिए आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं ना, वहाँ पे आप एडसेंस के थ्रू जो है कि मतलब आप ऐड चला सकते हैं। वो ऐड आपका फेसबुक पे दिखेगा, गूगल पे दिखेगा, मतलब उस एरिया में जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके मोबाइल पे वो फेसबुक चला रहे हैं तो आपका ऐड आने लगेगा। ये जो है कि मतलब एडसेंस के थ्रू आप जो है कि चाहोगे तो कर सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज़ है। ये रही, देखो भाई, इतनी बातें मैंने जो है कि अपने रिसर्च और एनालिसिस के तौर पे सारा चीज़ मतलब लिख के रखा था। ये चीज़ करना पड़ सकता है आपको एक अच्छा खासा ग्रो करने के लिए अपने रेस्टोरेंट से। तो ये रही बातें, जो 7 बातें मैंने बताई है, आप उसको आप चाहोगे तो पेन पेपर में आप लिख लो कि ये ज़रूरतें पड़ सकती हैं आप रेस्टोरेंट खोलने में। और मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, वाकई में आपको जो है कि रेस्टोरेंट के क्षेत्र में फेमस होना है, तो भाई एक चीज़ पे आप ध्यान रखना, स्वच्छता और अपने जो भी आप फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पर क्वालिटी पे विशेष तौर पे ध्यान देना। ये नहीं कि जंगी फूड बना दिया, आप बहुत टेस्टी बना रहे हो, ठीक है, आपके रेस्टोरेंट में बहुत सामान अच्छा बन रहा है, बट आप कस्टमर नहीं आ रहे हैं, स्टार्टिंग में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो कि 3 दिन 4 दिन का पुराना जो है कि चीज़ जो है कि आप कस्टमर को परोस रहे हो, वो कस्टमर बनेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे, एक बार आके दोबारा नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि उनका अगर सेहत ख़राब हो जाता है तो इस पे विशेष तौर पे स्टार्टिंग में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट धीरे धीरे करके जो है कि आप मैनेज करना चाहोगे, मैनेज क्या मतलब अच्छा खासा आप ग्रो कर लोगे, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वच्छता पे विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा, समझे।
ये सारा चीज़ करके जो है कि मतलब आप अपने आप को, अपने रेस्टोरेंट को जो है कि ग्रो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं।